मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, हम लम्भुआ में घनश्याम तिवारी की जो हत्याकांड के मामले में कुछ प्रबुद्ध जन जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं यहाँ आए हैं और हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस सरकार में कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद चल रहा है। उनका दर्द क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत से सारे ब्राह्मण मनीषी ब्राह्मण खड़े हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। क्यों भाई साहब, शुभ नाम हम आपका जानना चाहिए। मैं विश्वनाथ मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय ब्राह्मण क्या महासभा। लगता है कि इस सरकार में ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद है? बाद तो चाहे सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, मैं इसकी बात नहीं। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और कहीं ना कहीं से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण भाजपा से जुड़ा हुआ है और परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन वोट की राजनीति लोग करते हैं और झूठी राजनीति करते हैं, सिंपैथी जताते हैं। लेकिन हमको न्याय चाहिए। जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है, हमारे परिवार के एक सदस्य की हुई है, समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। बेहद सरल स्वभाव के थे। किसी भी कीमत पर हम प्रदेश सरकार को हम सरकार की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम समाज एक मंच पे आकर के जब तक एक नज़ीर नहीं पेश होगा और उनको खाना पूर्ति के अलावा सही कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कार्रवाई तो नहीं हो रही है। हम लोग विवश कर देंगे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार है और वो भी उनके पिताजी जो 80 वर्ष के हैं। उसके बाद जो अपराधी है और आज तक फरार है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, शासन क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश लोग क्या कर रहे हैं जो ब्राह्मण की राजनीति करते हैं। और कहीं ब्राह्मणों की बात आती है तो वो मुकर जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम किसी पार्टी के बधुआ नहीं हैं। ब्राह्मण समाज की अनदेखी जो करेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप यकीन बार लगता है कि इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। निश्चित रूप से भुगतेगी, निश्चित रूप से भुगतेगी। ये भाई साहब खड़े, हम इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या लगता है कि ठाकुरवाद पंडितवाद की बात छोड़ दीजिए, इसमें जो है जो भी अपराध हुआ है नारायणपुर गांव में, जो डॉक्टर साहब को ले जा कर के मारे हैं, डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी को, ऐसी हत्या, इस प्रकार से नृशंस हत्या अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या भारत में देखने को नहीं मिली है। ये एक तालिबानी तरीके से जैसे और लोग जो है मारते हैं, ऐसी हत्या जो किए हैं, नृशंस हत्या, इसमें जो भी मुलजिम हैं, इनके अलावा भी जितने भी लोग हैं, सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सारे लोगों को जो है दंड मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब को जो है नृशंस हत्या की गई है, उसी तरह से इनको भी दंड। लगता है कि ये न्याय मिल पाएगा? आज बुलडोजर के लिए फेमस हैं बाबा, इनकाउंटर के लिए फेमस हैं बाबा। पुर में तो कहीं न कहीं 2 दिन लगातार सारे मामले साफ कर दिए गए थे। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति अभी तक किया है, उसमें कोतवाल साहब भी संलिप्त थे और उसमें एसपी साहब भी अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। मैं माननीय योगी बाबा जी से ये कहना चाहूँगा कि आप न्याय के क्षेत्र में माने जाते हैं। अभी तक जितने भी अपराध यूपी में हुए हैं वहाँ पर आपने सख्ती से निर्णय लिया है। मैं चाहता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि इसमें भी सख्ती के साथ इन अपराधियों से जो है निपटने का काम करें। अच्छा, निपटने का दादाजी खड़े, हम आपसे भी चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि जैसे पहले से रहा होगा, लगता है कि रसूखदारों का हाथ उस पर है? एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। निश्चित रूप से लगता है रसूखों का हाथ, क्योंकि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको देखते हुए यही लगता है कि ऊपर से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। और डॉक्टर घनश्याम तिवारी के साथ अगर वास्तविक न्याय नहीं हुआ तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश को जाम कर देगा। नहीं, जाम तो कर दिखा देगा कि सरकार और ब्राह्मण समाज में कितना अंतर है और बल अपना दिखा के सिद्ध करेगा कि और विरोध करेगा। क्या लगता है कि इस बार ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहेगा? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट उत्तर प्रदेश से नहीं जीतेगी। ब्राह्मण का तय है, एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। कहीं न कहीं जोरदार जबरदस्त तरीके से रोष है, गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है ये थोड़ी नहीं है, ये कमतर नहीं है। मैं भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा। मैं सत्यनारायण तिवारी, अभी मैं इस परिवार को 1 लाख रुपए चेक भी दे रहा हूँ, लिया भी हूँ। ब्राह्मण समाज के सत्यनारायण भाई साहब, ये ब्राह्मण समाज के लोग 1 लाख का चेक इस परिवार को दे रहे हैं जो अभी कहीं न कहीं पीड़ित है। आप देख सकते, जिनके घर में हत्या हुई, उनकी सहायता के सहिता
निस्वार्थ ये सारे लोग खड़े हैं। 1 लाख चेक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी, मैं इस मतलब अपने समाज मैं दिखाना चाहूंगा, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रोष है। अगर क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में या आने वाले समय में ये कहीं न कहीं लोग शांत बैठेंगे, अभी तक कोई शांत नहीं है, पूरा माहौल गर्म है। और जिस तरीके से माहौल गर्म है, इस तरीके से लगता है कि पूरा प्रशासन हिल जाएगा। जय हिंद।